बाजार में लगातार पांचवें दिन तेजी का मूड। निफ्टी 24,800 के पार, बैंक निफ्टी भी करीब 250 पॉइंट ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी दमदार तेजी। जोमेटो और 197 कम्युनिकेशंस में बड़ी डील। पेटीएम का एंटरटेनमेंट बिजनेस यानी एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस खरीदेगी जोमेटो। 2048 करोड़ रुपए में होगा सौदा। सौदे के बाद पेटीएम में 2% की तेजी, जोमेटो फ्लैट। केमिकल शेयर्स में आज अच्छी खरीदारी। आइसोप्रोपिल अल्कोहल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश से दीपक नाइट्राइट 3% चढ़ा। साथ ही यूपीएल, पीआई, टाटा केमिकल और जीएनएफसी में 2 से 3% की तेजी। जेफरीज और एचएसबीसी की बुलिश रिपोर्ट से इंडिगो के लगे पंख। शेयर करीब 4% की उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। जेफरीज ने दिए हैं 5225 के टारगेट। और करीब 6 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक डील के बाद कल्याण ज्वेलर्स की चमक बढ़ी। शेयर 5% से ज़्यादा ऊपर। वहीं एरिस लाइफ में भी ब्लॉक डील के बाद रौनक। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और मार्केट में आज एक बढ़िया तेज़ी है। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ग्लोबल सेटअप को देखते हुए बहुत बड़ी तेज़ी होनी चाहिए थी, लेकिन संयमित तेजी है। 24,800 के ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी है 50,000 51,000 करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, लेकिन मिड कैप में अच्छी मजबूत तेजी है। एडवांस डिक्लाइन भी बेहतर है, तो सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे राजेश सातपुते जी। राजेश जी नमस्कार सर। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसा लग रहा है सर, आज 25,000 खींचेगा क्या? पूरे चांसेस है। नीरज जी देखिए, चार्ट अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये स्लो एंड स्टेडी मूव कर रहा है बाजार, निफ्टी की अगर बात करें तो मुझे लगता है एक 24,700 स्पॉट की बात कर रहा हूँ नीरज जी, 24,700 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन मेंटेन करे। अगर आप ये बाजार का टेक्सचर देखो तो इससे बाय ऑन डिप, हर डिप में बाइंग होती है, स्लो एंड स्टेडली ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है इवेंचुअली ये 25,000 को हिट करेगा। ओके, ये स्थिति बन रही है। एक क्विक चेक ले लेते हैं आपसे। एक स्टॉक दीपक नाइट्राइट पे जो 3% ऊपर है, और यूपीएल में भी अच्छी खासी आज तेजी बन रही है। कोई पसंद है इन दोनों में से आपको? देखिए, दीपक नाइट्राइट को प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है ऊपरी लेवल से, लेकिन लगता है कि ये जो डिप है, मैं प्योर स्विंग ट्रेडिंग की बात करूं, मुझे लगता है 3,100 3,120 तक का स्विंग फिर से मिलेगा। तो ये जो डिप है, इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 3,010 का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर आप चार्टिकली देखें तो यूपीएल का स्ट्रक्चर पोजिशनली थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि एक क्लियर ब्रेकआउट मिला है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, जिसका टारगेट बनता है 610 का। 582 है, थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच है, डिप मिले तो बेहतर है। 560 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 570 के ऊपर बाय बनता है। ओके, चलिए अब फटाफट सवाल लेना शुरू करते हैं। इंतजार कर रहे हैं लोग। और हमारे साथ टूटिंग अरुणाचल प्रदेश से सोनम पालजांग है। सोनम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बस बढ़िया है सर। क्या हालचाल है, क्या खबर है? बस सर, मैंने ये L&T फाइनेंस का शेयर लिया था सर। 1,500 शेयर लिया है 189 के भाव में। 189 अभी थोड़ा नीचे आ गया है। जी बहुत नीचे आ गया अभी तक। अच्छा, आपके इधर इलाके में लोग खूब ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं? माहौल है ट्रेडिंग का कि नहीं? ट्रेडिंग करते हैं, करने वाले लोग करते हैं सर, मैं तो नहीं करता हूँ। मुझे आप इन्वेस्टिंग में नॉलेज नहीं है सर। ओके, नहीं अच्छा है, इन्वेस्टिंग तो बढ़िया चीज़ है। तो राजेश जी, L&T फाइनेंस 1500 शेयर ले रखे हैं सोनम ने 189 के प्राइस पे, लेकिन अभी आ गया नीचे। क्या करना चाहिए इनको? इन्वेस्टर है? देखिए, इन्वेस्टर तो मुझे लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बात हुई है जो हम हमेशा कहते हैं कि बाजार में जब आपको करेक्शन मिले, फाइन कंसोलिडेशन होता है, जब करेक्ट होता है कंसोलिडेट तो बाय करना है। तो आई थिंक L&T फाइनेंस की अगर बात करें तो दिस इज द लेवल जहां पे आपको बाय करना है। तो एंट्री थोड़ा नहीं, बहुत सारा रॉन्ग है, तो वो मोमेंटम ट्रेड था, लेकिन फिलहाल के लिए यस, इट्स अ होल्ड। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 160 का होगा। अगर नया ऐड करना है तो भी आप कर सकते हो 160 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका टारगेट 185 टू 90 का बनता है, 190 का। ओके, 190 का है। चलिए अगला सवाल लेते हैं सोनम, इसको होल्ड करिए, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। यशपाल दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। यशपाल जी नमस्कार। यशपाल रुको, मैंने ना CNBC की आवाज पे गोचर कंप्यूटर का कंज्यूमर का वो डाला था। 50 शेयर है, इसका मैं क्या करूं?
अच्छा। तो वो क्वेश्चन अभी आ रहा है ऑनलाइन। आपका ही आ रहा है? ठीक है। हाँ। आगे बिजी लग रहा है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। गोदरेज कंज्यूमर में सुन पाया कि 50 शेयर्स हैं इनके पास, क्या करना चाहिए राजेश? आई थिंक नीरज जी यहाँ पे एक बहुत ही क्लीन और अच्छा चार्ट है। हालांकि थोड़ा करेक्ट हुआ है। रेजिस्टेंस क्या है मेरे हिसाब से यहाँ पे 1420 1425 का एक छोटा हर्डल है। अगर वो सरपास होता है तो 1500 का टारगेट होगा। तो मेरे हिसाब से इट्स स्टिल अ गुड काउंटर जो आपको होल्ड करना है। प्लस रहेगा आपका 1370 का। तो इट्स अ बाय। 1370 का है, इट्स बाय। सीएससी में भी आज 3% की तेज़ी, 180-90 के आसपास है। सीएससी में बताइए राजेश जी क्या करना चाहिए? नीरज जी मुझे लगता है एक बेहतरीन चार्ट है। मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये ऑल टाइम यस इट्स ऑल टाइम हाई पे ये चल रहा है। तो काउंटर तो डेफिनेटली अच्छा है। इनफैक्ट कल इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है 180-85 का वो रेजिस्टेंस था जो इसने सरपास किया है। तो बस हमारा स्टॉप लॉस नया होगा 175 का। मेंटेन करे। मुझे लगता है 200 पार करते ही 220 230 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। ओके ओके। राज शर्मा, इनके पास पॉली कैब है। पॉली कैब है कि मतलब 6900 की कॉल है, 2 लॉट। बताइए क्या करना चाहिए? पॉलीकैब इट्स अ होल्ड। क्लियर कट होल्ड है। कंसोलिडेशन है 6650 के ऊपर का। फिलहाल 6777 पे चल रहा है। तो इसका मतलब अपने ब्रेकआउट के ऊपर कंसोलिडेशन के ऊपर यह चल रहा है। हालांकि थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन इवेंचुअली 7000 तक जाएगा। अगले अगले हफ्ते इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक्सपायरी है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक काउंटर अच्छा है। इट्स अ होल्ड फॉर मी। ओके। और अगला सवाल है किसका? सौरभ मलिक का। भारत पेट्रोलियम की 350 की कॉल ले रखा है इन्होंने 8 रुपए पे। क्या होल्ड करूं या लॉस बुक करूं? देखिए बीपीसीएल आई थिंक होल्ड करना चाहिए। काउंटर अच्छा है। काउंटर सिर्फ आज थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ड्यूड है। 350 345 ये इसका एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ सपोर्ट रहेगा। तो थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे थोड़ा फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन प्रेशर आएगा। लेकिन मुझे लगता है काउंटर देख के क्योंकि अगले अगले हफ्ते एक्सपायरी है तो एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे मैं पूरा ये सेक्टर देख रहा हूँ एचपी बीपीएन आईओसी। तो यस बीपीसीएल इज होल्ड। बीपीसीएल इज ए होल्ड। अच्छा, एक मिड कैप ट्रेडर है, लिख रहे हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, आई नीड एडवाइस। आई बॉट कैप्टन पाइप्स 15,000 शेयर्स एट 14.75. I can hold for long term. By when can the stock go up to 52-week high 26.69? क्या राय बनती है इस पर कैप्टन पाइप में, और ये अपने 52-week हाई पे कब पहुंचेगा? देखिए मेरे हिसाब से दो चीजें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। जो हम लोग बात करते हैं कि काउंटर में करेक्शन आने के बाद हमें एंटर करना है तो ये करेक्शन चार्ट पे तो लगता है कि खत्म हो चुका है। 15 और 16 के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इट्स ए बाय जोन। अगर मैं सही हूं तो करंट लेवल से कम 25 रुपए तक का मूव मिलना चाहिए पोजिशनली। तो अगर किसी के पास थोड़ा वक्त है देना है तो आई थिंक दिस इज अ क्लियर एंट्री पॉइंट। इनफैक्ट कल की अगर बात करें मैं चेक कर रहा था तो डिलीवरी वॉल्यूम 55% जंप है। दैट सिंपली मींस कि लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन है। सो काउंटर इज अ बाय एट दिस लेवल। जैसे मैंने कहा अगर आपको स्विंग ट्रेड भी लेना है तो 20 के आसपास 18 से 20 का यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस होगा। लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है 24 टू 25 का टारगेट दिखता है। तो यस इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस होगा आपका 1450 का। कि 1450 का स्टॉप लॉस और 25-26 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अनिल जैन उदयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनिल जी नमस्कार। मेरे पास हरक्यूलिस का है 100 शेयर है, 642 में परचेज है। हाँ, हरक्यूलिस होल्ड कर सकते हैं अपन साल भर पे तकलीफ नहीं। 618 पे चल रहा है अभी। हाँ 615-18 चल रहा है। राजेश जी क्या होप है इसमें, हरक्यूलिस होस्ट में? देखिए काउंटर अच्छा है। हायर लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्लस्टर के ऊपर खड़ा है 600। ये इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं 580 टू 600 ये इसका क्लस्टर है जहां पे आप कह सकते हैं कि हर एक मूविंग एवरेज आता है 10 20 50 जो हम लोग वॉच करते हैं। तो क्लस्टर के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 575 का। होल्ड रखे मेरे हिसाब से इवेंचुअली ये 680 को हिट करेगा और उसके बाद 700 प्लस। तो 680 700 इसका क्लस्टर होगा जहां पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी। ओके, डॉक्टर मनोहर सेठिया इंदौर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार, सवाल पूछिए सर।
सर नमस्कार, मेरा सवाल ये है, मैंने अडानी विल्मार 200 शेयर बाय किए हुए हैं 348 पे, तो मुझे उसमें बने रहना चाहिए या सेल आउट कर देना चाहिए? तो डॉक्टर साहब पहले बताइए, आप कौन से वाले डॉक्टर, मेडिसिन वाले या लिटरेचर वाले? मैं BMS हूँ सर, जनरल मेडिसिन वाले हैं जी। तो कैसे क्लिनिक पे बैठे बैठे आप मार्केट चेक करते रहते हैं क्या दिन के दौरान? नहीं, मोबाइल पे करता हूँ सर मैं। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। जी तो बीच बीच में ना मार्केट में अपडेट देखते रहते हैं क्या जी, चल रहा है। हाँ, ट्रेडिंग भी बिल्कुल, करते हैं जी। केवल इन्वेस्टिंग? जी नहीं, ट्रेडिंग करते हैं क्या? हाँ, ट्रेडिंग करता हूँ सर। अरे वाह जी राजेश जी, देखिए डॉक्टर साहब जो है बीच में समय निकाल के ट्रेडिंग भी कर लेते हैं। वैसे डबल सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो बताइए, अडानी विल्मर 200 शेयर हैं 348 के भाव पे, क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब को? आई थिंक देखिए, काउंटर तो अच्छा है, हालांकि न्यूज के चपेट में आता है, वोलेटिलिटी दिखाता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे बॉटम लग गया है। अगर मैं सही हूं तो यहाँ पे कम से कम 400 के पहला रेजिस्टेंस कहाँ है आप कह सकते हैं, जो सप्लाई पॉइंट टेक्निकल पे मुझे लगता है 400 410 ये इसका सप्लाई पॉइंट है। अगर ये लेवल निकल जाए तो 500 को ये अप्रोच करेगा, लेकिन चार्ट देख के लगता है यस इट्स स्टिल बाय 360 का स्टॉप लॉस। ओके, बाय है 360 का स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे रुकना चाहिए अभी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर और कुछ और सवाल लेते हैं। फिर से आपका और अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। राकेश श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। हमारे पास एजीएस ट्रांजेक्ट 85 शेयर है 175। सर सवाल दोबारा पूछिए, स्टॉक का नाम? एजीएस ट्रांजेक्ट। ओके राजेश जी, एजीएस ट्रांजेक्ट बताइए। 85 शेयर 175। बताइए राजेश जी। हाँ, ये IPO परचेज है, इसमें जो है हमारा लॉस जा रहा है, तो क्या करना चाहिए इसको? सुन लिया ना मैंने राकेश जी, सवाल सुन लिया मैंने। बताइए राजेश जी। नीरज जी, मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा स्क्रिप्ट के बारे में बताइए। AGS, दैट्स इट? नहीं, कोड नहीं मिल रहा है मुझे, कोड नहीं मिल रहा है। ओके चलिए फिर छोड़ देते हैं इसको, कोड नहीं मिल रहा है तो। अगला सवाल है उमेश कुमार का, तुलजापुर महाराष्ट्र से। उमेश जी नमस्कार। उमेश जी को आवाज नहीं आ रही लग रहा है। उमेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं। चलिए फिर सोशल मीडिया की तरफ चलते हैं, वहाँ सवाल लेते हैं। राजीव खंडेलवाल का सवाल, सुलह विनियार्ड पर आपकी राय जानना चाहते हैं। काउंटर तो अच्छा ही है। देखिए मुझे लगता है कि हाँ, देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि सुलह का जो करेक्शन था, आप अर्ली चार्ट भी देखें तो 700 के आसपास का टॉप बना था, और 700 से करीब होके करीबन 470 450 का लेवल इसने टेस्ट किया। मुझे लगता है कि जितनी बिक वाली होनी थी, क्योंकि एक उसमें एक फ्रॉक था कि नहीं अच्छा है, लेकिन वो जिस तरह से करेक्ट हुआ इतनी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, तो यहाँ से डाउनसाइड बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। करेक्शन सीम्स ओवर टू मी। रादर मुझे लगता है कि करंट लेवल से कम एक स्विंग मिलना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पे भी 520 का टारगेट, तो 520 का टारगेट है, वो निकल गया तो 550 560, तो इट्स अ बाय फॉर मी एट दिस लेवल। स्टॉप लॉस होगा आपका 450 का। 450 का स्टॉप लॉस। एक स्टॉक आया था जो भूल गए लोग एकदम, मुफ्ती जीन्स वाला, क्रेडो। राजीव खंडेलवाल का सवाल इस पे भी है कि क्रेडो में क्या करना चाहिए। राजेश जरा निकालिए मुफ्ती का। मुफ्ती, क्रेडो लिखेंगे तो आएगा, क्रेडो ब्रांड। मुफ्ती आया 197 है ना? हाँ हाँ हाँ, ये अपने इशू प्राइस से लगभग 30% नीचे चल रहा है इस वक्त। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया चार्ट है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे तो क्लीन ब्रेकआउट है। मैं तो कहता हूँ एट दिस लेवल इट्स अ बाय। कम से कम इसका स्टॉप लॉस अगर इस लेवल पे भी लेते हैं, ये थोड़ा सा सिप करते हैं 190 197 में, 197 करंट मार्केट प्राइस, थोड़ा थोड़ा करके लेके जाइए। इसका पहला टारगेट आएगा 220 का, अगर वो निकल जाए तो 240, तो रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बनेगा। स्टॉप लॉस 180 का मेंटेन करें। ओके सुशील कुमार आरबीएल बैंक पे जानना चाहते हैं। अच्छा, पिछले 2-3 दिनों से आरबीएल बैंक अच्छा खासा चल भी रहा है क्या? मुझे लगता है नहीं, ट्रेडिंग का मौका नहीं, रादर ये प्रॉफिट टेकिंग जोन है। देखिए पिछले 3 दिन से चल रहा है। दिस वाज अ रिलीफ रैली 235, इसका एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते 50 डे में का लेवल था, एग्जैक्टली इसी लेवल से पलट रहा है।
ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे एक डेड कैट बाउंस है जो हम प्ले भी करते हैं बाजार में सुबह सुबह, लेकिन आज मुझे लगता है दिस इज नॉट द टाइम। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होगा, 220 तक का करेक्शन आना चाहिए। ओके विकास, कौन जुड़ गया अभी दोबारा से? ओके उमेश कुमार जी, नमस्कार सर। उमेश नहीं जुड़ रहे हैं, मूड नहीं उनका आज बात करने का। विकास की सवाल लेते हैं। विकास कुमार लिख रहे हैं कि आई हैव 350 शेयर्स ऑफ इरेडा एट प्राइस ऑफ 255, व्हाट विल बी द फर्स्ट शॉर्ट टाइम टारगेट? राजेश जी, पहला नियर टर्म टारगेट इरेडा का क्या है? लेवल टू लेवल चलने वाला काउंटर है। देखिए 240 पे एक्यूमुलेशन था, 240 250 का एक्यूमुलेशन, सामने 280 का पहला टारगेट, अगर वो भी निकल जाए तो फिर 300 प्लस। तो ओवरऑल मुझे लगता है इस न्यूज के चलते इरेडा में मोमेंटम आना चाहिए। 255 चल रहा है आज, इनफैक्ट एक प्राइस एंड वॉल्यूम का ब्रेकआउट है। इसमें स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है, अगर किसी को इस लेवल पे लेना है तो स्टॉप लॉस होगा 242 का, 242 का स्टॉप लॉस लगा के इरेडा इज अ बाय। ओके कविता जी ने IFCI लिया है 77 रुपये पर 250 शेयर, और व्हील्स इंडिया लिया है 900 रुपये पर। बताइए। ठीक है, IFCI मुझे लगता है कि ये काउंटर चलते चलते ही थक जाता है। नॉट दैट कॉन्फिडेंट क्योंकि उसमें वो मूव नहीं मिलता, बट एनीवे देखिए 70 72 मुझे लगता है ये एक इसका एक्यूमुलेशन का जोन है। तो अगर इस लेवल को ये सस्टेन करता है तो एक बार फिर से मूव मिलेगा 85 का। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको क्या करना है, आपको 72 और 70 ये रेंज ध्यान में रखना है। स्टॉप लॉस डालिए आप 67 का और होल्ड रखे, 72 निकले तो फिर 85 का टारगेट अनफोल्ड होगा। व्हील्स इंडिया की अगर बात करें तो काउंटर बढ़िया है, इनफैक्ट आज एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ब्रेकआउट पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मुझे लगता है कि आपने थोड़ा एंट्री, आप गलत एंट्री यहाँ पे हुआ है, तो प्रोबेबली अगर आपको हो सके तो 870 का स्टॉप लॉस रखें, प्योरली अगर आपने इंट्राडे के हिसाब से रखा है तो। नहीं तो फिर अगर आपने प्योर पोजिशनली रखा है तो इट्स एक्यूमुलेशन अबाउट 860, तो करेक्शन में भी आता है तो 860 का एक्यूमुलेशन जोन है, और सामने इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे लगता है 1000 प्लस का होगा। तो अगर पोजिशनली रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके ट्विटर हैंडल है NQ वॉच एंड लर्न, इसमें एक और जोड़ना चाहिए, वॉच एंड लर्न एंड रिमेंबर। इनका सवाल है कि इन्होंने क्या किया है, टाटा एलेक्सी लिया है 30 शेयर और एवरेज प्राइस इनका 7451। क्या करना चाहिए इनको 6 महीने के नज़रिए से? टाटा एलेक्सी 7451, आई थिंक इट्स अ होल्ड। आप होल्ड रखें, आपका स्टॉप लॉस रहेगा कम से कम 6700 का। इसका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 7100 का है, वो निकल जाए तो 7500। तो इस लेवल पे बार्गेन हंटिंग यस आपने किया है, आई थिंक इट्स अ गुड बार्गेन हंटिंग। तो स्टॉप लॉस के साथ 600-700 का स्टॉप लॉस डालें और वेट करें। मुझे लगता है कम से कम 500 to 600 पॉइंट का स्विंग कम से कम मिलना चाहिए, और उसी रेजिस्टेंस को टारगेट बना के निकल जाए क्या? हाँ स्विंग है। देखिए स्विंग तो प्ले करना है। देखिए नॉट ओनली लुक एट टाटा एलेक्सी, लुक एट टाटा टेक्नोलॉजीज, लुक एट हैप्पीएस्ट माइंड। आई थिंक ये सब बड़े ही है, तो ये सब थोड़े लगाड़ है, लेकिन स्विंग पे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। तो बड़े ब्रेकआउट्स अभी तक आए नहीं है, लेकिन ओवरसोल्ड टेरिटरी से यहाँ पे स्विंग अच्छा मिलता है। ओके टाटा ग्रुप को देखिए, स्टॉक चल रहा है खाली ट्रेंड, बाकी सब अभी थोड़ा ठंडे हैं। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। थैंक यू नीरज जी। और अब सुमित जी आ गए, मुझे घूर रहे हैं, घूर चुके ना 3 बार। हाँ मैं देख रहा था कब खत्म होगा कब खत्म होगा। CID हो रखा है, खत्म ही नहीं हो जा रहा है, वही जा रहा है। CID 10 12 15 साल चला था वो सीरियल। हाँ मतलब अब क्या ही बोलूं, जब छोटा था तब से देखना शुरू किया, जब CID में भर्ती होने लायक हो गया तब तक चल रहा था वो। उनके आर्टिस्ट इतने टाइप्ड हो गए हैं कि अब हर आदमी को लगता है दया दरोगा ही बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता। मतलब लेकिन वो आइकनिक रोल्स है एक्चुअल में। एक्चुअली मतलब लंबे समय तक जिस जनरेशन में मैं उस जनरेशन वालों को तो बहुत अच्छे पता है कि किस तरह के रोल्स। एक डॉक्टर थे जो फोरेंसिक लैब चलाते थे, वो लगता है वो वही है ही है और कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा इतने सारे केसेस सॉल्व हुए, लेकिन अभी भी ACP रहे, मीम भी घूमता है। 12-15 साल प्रमोशन नहीं हुआ, वो ACP प्रद्युम्न नहीं है। अब क्या ही बोलूं, खैर लेकिन मैं समझ गया।
एनीवेज, तो अब ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार खिलाड़ियों की बातचीत होगी, कुछ मैनेजमेंट होगा, उन सब पे बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ।